डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी को लेकर जिस मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को सज़ा सुनाया, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान आया और वह सीधा बयान शिवानंद तिवारी पर था। शिवानंद तिवारी आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं, हमारे साथ हैं। शिवानंद जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आप पर बयान दिया, उसको लेकर आपका क्या कहना है? नीतीश कुमार का वो बयान हमने सुना था और पहली दफ़ा मैंने लालू यादव को ये 5वीं सज़ा है। इसके पहले इसी मामले में 4 और अलग अलग जो मुकदमे थे उसमें सज़ा मिल चुकी थी, लेकिन कभी भी नीतीश कुमार ने मैंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की थी और इस बार उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की और निशाना जो है हमको बनाया और हम जानते हैं किस लिए बनाया। अभी जो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की कृपा है, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नीतीश बाबू जो है वो परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं, तो हमने बड़ा व्यंग किया था। उसको बहुत बुरा लगा होगा नीतीश को, लेकिन नीतीश के साथ हमने लंबे अरसे तक काम किया। मैंने उतना लंबा अरसा हमने लालू यादव के साथ काम नहीं किया। लालू यादव से बेशक मेरा संबंध जो है वो 74-72 आंदोलन वाला नहीं है। हम जब समाजवादी युजन सभा, समाजवादी आंदोलन के कार्यकर्ता थे उस समय से था। लालू यादव जो है वो उस समय आईए वगैरह BA वगैरह में पढ़ते थे। 1970 में हम लोग इनको चुनाव लड़वाए समाजवादी युजन सभा की ओर से, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का, तो उस समय का संबंध है। लेकिन उसके बाद हमारा उस तरह से लालू यादव के साथ संबंध नहीं रहा। आंदोलन में जो संचालन समिति बनी थी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए, उसमें नीतीश कुमार नहीं थे, मैं भी नहीं था। मुझको बाद में संचालन समिति के मेंबर के रूप में कोऑप्ट किया गया। उस संचालन समिति में ये नियम बना कि जो भी इसका सदस्य जेल जाएगा वो अपना नॉमिनी जो है यहाँ संचालन समिति में नॉमिनेट कर देगा, प्रतिनियुक्त कर देगा। इसी मामले में लालू यादव जब जेल गए थे तो उन्होंने जगदीश शर्मा को नॉमिनेट किया था अपना। हम जब जेल गए थे तो हमने नीतीश कुमार को नॉमिनेट किया था और इस बात को सब लोग जानते हैं। मिथिलेश सिंह ने हमको बताया, भवेश जी ने बताया, अशोक जिंदा है उसने बताया, सब लोग इस बात को जानते हैं। नॉमिनेट हमने किया। 1977 में जब चुनाव हार गए थे नीतीश कुमार और एकदम बिल्कुल माने बहुत लोग जो आंदोलन के साथी थे, चुनाव जीते थे, ये हार गए तो इनको बहुत बेचैनी थी, बहुत तकलीफ थी। उस समय युवा जनता के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल हुआ करते थे। मंगनी लाल मंडल के समानांतर एक कमेटी हमने बनाई। उस समय हम ऑल इंडिया युवा जनता के वाइस प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। हमने कमेटी बनाई और इनको जो है इनको अध्यक्ष बना दिया। रघुपति आजकल जाप पार्टी में हैं, उनको हमने जनरल सेक्रेटरी बनाया और बजाबते बोर्ड वोर्ड लगा करके ऑफिस हम लोगों ने खोल दिया। तो हम ये बता रहे हैं कि नीतीश को हमने बराबर मदद किया और यहाँ तक कि जब मैंने आंदोलन जब हो रहा था उस दरमियान भी हमारा उनके साथ बहुत अच्छा संबंध था। हमारा लालू यादव के साथ फिर जुड़ा हुआ जब मंडल कमीशन लागू हो गया। मंडल कमीशन लागू हुआ तो ऊहापोह में थे क्या किया जाए। हमको उन्होंने बुलाया, हम लोगों की बातचीत हुई और काफ़ी अच्छा संबंध हमारा लालू यादव के साथ पहले से ही था, पुराना संबंध था। लालू यादव को कुछ मामलों में हम पर बहुत भरोसा रहता है, आज के दिन भी वो रहता है। तो बाद में हमको उन्होंने नागरिक परिषद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया लालू जी ने। हफ्ता में 4 दिन जो है मुनि के यहाँ खाना खाते थे, फ़ोन करके बुलाते थे, आज मटन बनल बा तो आज मछली बनल बा, बराबर जाते थे। तो हमारा बहुत अच्छा संबंध था। लेकिन हमको कुछ लगा कि नहीं, नीतीश जो है थोड़ा ठीक ठाक नेता हो सकता है। नीतीश को लेके हम लोग निकले वहाँ से, 14 सांसद जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में निकले। सब लोग खपा थे लालू यादव से, लालू यादव का काम करने के तरीका से। और उसके बाद हम लोगों ने लालू यादव के विकल्प के रूप में हमने इनको पेश किया लोगों के सामने। हम जो है इनकी ड्राइवरी किए। कुछ ऐसा हुआ कि हम लोगों का डिफरेंस हुआ। हम समता पार्टी बनी, समता पार्टी से ही हम विधायक बने थे। उसके बाद जो है हम चाहते थे कि हमको संगठन का दायित्व मिले उस पार्टी में। वशिष्ठ भाई बने अध्यक्ष, उसके बाद रघुनाथ झा अध्यक्ष बन गए। अब
उसके बाद हमको बड़ा गुस्सा आया। फिर जॉर्ज साहब ने मैंने बिचपिचाव किया, पंचायत किया, और उसमें ये तय हुआ, उस समय तक पंचायत का चुनाव नहीं हुआ था बिहार में, और 1978 वगैरह में कर्पूरी ठाकुर के समय जो पंचायत का चुनाव हुआ था, उसके बाद चुनाव नहीं हुआ था। इस बीच में राजीव गांधी ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन किए, संवैधानिक संशोधन करके उसको अधिकार दिया। पटना हाई कोर्ट का दबाव पड़ा कि साहब मैंने आप इसका चुनाव कराइए। तो हमने जॉर्ज साहब को कहा कि पंचायत के नहीं रहने से, पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि के नहीं रहने से लोगों में बहुत बेचैनी है, तो पंचायत चुनाव कराओ। अभियान समिति का अध्यक्ष हमको जॉर्ज साहब ने बना दिया। उसमें भी नीतीश ने हमको काम नहीं करने दिया। तो नतीजा हुआ कि हम लोग निकले, शकुनी चौधरी थे, बिरसन पटेल थे, हम थे, उसी में आनंद मोहन की पत्नी लवली भी वहाँ से मैंने समता पार्टी से निकल करके बाहर आई, वो तो अलग चली गई, लेकिन हम लोग तीनों आदमी लालू यादव के साथ आ गए। लालू यादव के साथ आ गए, शकुनी जी, बिरसन पटेल मंत्री बने, लेकिन हम जो है उस समय मंत्री नहीं बने। जब चुनाव हुआ और राजद से हम विधायक हुए शाहपुर से, तब लालू यादव ने कहा हमको मंत्री बनने के लिए। हम हालांकि एकदम अनिच्छुक थे। हमने कहा, इस बात को राबड़ी जी भी जानती हैं, इस बात को लालू यादव भी जानते हैं, हमने अंत साहब हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट माइंड के बगावती मिजाज के आदमी हम नहीं बनेंगे। हमको मिल गया क्या नाम है ये दारू वाला विभाग। खैर उसके बाद जो है कुछ ऐसा हुआ कि फिर लालू यादव से हमारा डिफरेंस हो गया। डिफरेंस हुआ, लेकिन हम माने ये नहीं था कि हम लालू यादव को छोड़ करके अलग हो रहे थे। हमने नीतीश कुमार के खिलाफ हमला करना शुरू किया। नीतीश कुमार को उस समय पत्रकारों ने ये सलाह दिया कि बाबा को अपोजिशन में मत रखिए, नहीं तो आपको परेशानी होगी। 1905 में उनकी 2005 में उनकी सरकार बनी थी। एक दिन मॉर्निंग वॉक हम करते थे चिड़ियाखाना में, और चिड़ियाखाना में से हम जैसे निकले बाहर गेट से, 2 नंबर गेट से, हमने देखा कि मुख्यमंत्री खड़े हैं, पीके शाही थे, ललन सिंह थे, सबके सब लोग गेट पर खड़े थे। हम देखे तो अचानक जो नज़र पड़ी तो हम कहे कि पता नहीं, हम तब पूछे कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ, क्या कर रहे हो तुम? कहा कि बस आप ही के लिए आए हैं, और दरवाज़ा खोल करके उसमें हमको धसोरने वाली स्थिति, मैंने आपको अंदर गाड़ी के अंदर हम आपके लिए आए हैं। आपको गाड़ी में रख लिया गया? नहीं, रखा नहीं गया। हमने उनको कहा कि भाई हम अपने से गाड़ी चला के यहाँ आते हैं, मेरी गाड़ी है, ऐसा काहे कर रहे हो? कहाँ है आपकी गाड़ी? गाड़ी हमारी लगी हुई थी। पीके शाही को उन्होंने उस गाड़ी पर बैठाया कि देखिए बाबा इधर उधर ये मत करें। हमको लोग ले गए एक कन्ने मार्ग ले गए, दिखाए कि देखिए लालू यादव ने ऐसे किया तो मिट्टी उठा लिया तो क्या किया। 2 घंटा 2.5 घंटा मेरा इतना सत्कार हुआ, यहाँ धांग दीजिए, यहाँ पवित्र कर दीजिए। ये नीतीश कुमार बोल रहे हैं। अशोक जी उनके साथ रहते थे, उन पार्टी ऑफिस में उनको लगा दिया था काम उन्होंने। अशोक जी जरा सा साबुन से हाथ धो करके शिवानंद भाई को खैनी खिलाइए, ये रुतबा रहा मेरा। अंत में हम जान छुड़ा करके वहाँ से भागे। शाम को पीके शाही हमारे यहाँ आए, और पीके शाही ने कहा कि नीतीश जी कह रहे थे कि आप जो है उनको मतलब इतना कंजूस हो गए हैं कि चाय पीने के लिए नहीं बुलाए। इस बीच में पता नहीं क्यों लालू जी ने हमसे बातचीत बंद कर दिया था, और हमने बहुत कोशिश किया, बातचीत शुरू न हो पाई थी। तो हमने शाही जी को कहा कि देखिए क्यों पैंतरा बतिया रहा है, कहिए पहले कभी इस घर में कितना बार मैंने खाना खाया है, चाय पीने की तो बात छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ आए नीतीश कुमार। हम उस समय वहाँ महेश नगर में हड़ताली मोड़ के पास जो ये है मैंने जो कबूतर खाना कहलाता है, उसके पीछे अपार्टमेंट है जिसमें विजय चौधरी भी मैंने रहते, उसी में आप रहते थे? हाँ उसी में नगेंद्र राय का भी फ्लैट था वहाँ आए। वो 1.5 घंटा तक 2 घंटा तक रहा वो हमारे यहाँ, खाना खाया नीतीश, सब कुछ किया। उसके बाद बहुत गिरा के कहा कि शिवानंद भाई कुछ कहिए। तो हमने कहा कि क्या तुम हमको राजनीति में व्यापारी समझते हो कि हम ये कहें कि तुम मेरे लिए ये करो तो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे? जिस पार्टी में है उसका नेता बोलिए नहीं रहा है, बतियाइए नहीं रहा है, चलो तुम्हारे साथ रहेंगे। और हम उनके साथ गए। ये जो नीतीश कुमार उस दिन बोला कि आए गए आए, हम नहीं गए थे कभी उसके दरवाजे पर। यानी कि नीतीश कुमार जी हैं वो आपके
आपको लेकर गए हैं राज्यसभा भी इसके गवाही इसके गवाह हैं सब लोग। हम कह रहे हैं दर्जनों लोग वहाँ क्या नाम है हिंदुस्तान अखबार के लिए लीगल रिपोर्टिंग करने वाले अरविंद जी जो वकील हैं वो भी थे, उन्होंने लिखा इस एक खबर को। मतलब ललन सिंह गवाह हैं, पीके शाही गवाह हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बन रहे। ऐसा बयान क्यों उन्होंने दे दिया? क्या उस नीतीश इसलिए दीजिए, जब हम लोग यहाँ आ गए तो हम आपको बताए कि जब पहली दफ़ा अलग होकर के चुनाव जो है लड़े हम लोग, उस समय नीतीश कुमार की बहुत भद्द पिटी, भीड़ इतनी हो रही थी। हमने कहा कि जनता दल जॉर्ज के नाम से बना, 14 MP निकले थे, बड़ी भीड़ हो रही थी। भीड़ होने के बाद जो है ये क्या कहते हैं, इन लोगों को उम्मीद थी कि सरकार बन जाएगी। कई लोग नीतीश कुमार के साथ ऐसे भी थे जो सरकारी मकान कोठी देख रहे थे कि साहब सरकार बनेगी तो हम यहाँ रहेंगे, सरकार बनी नहीं। नीतीश कुमार उसके बाद MP थे, खुद MLA का भी चुनाव लड़े थे, जीते भी थे। असेंबली सीट छोड़ करके वो दिल्ली चले गए। इस बीच में लगा कि नहीं साहब लालू यादव ऐसे नहीं हटेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है माने अलायंस हुआ। इसी बीच में ट्रेजरी का इंस्पेक्शन हुआ चाईबासा के, और अमित खरे ने जो DC थे वहाँ उन्होंने इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन में ये बात सामने आई कि पशुपालन डिपार्टमेंट का जो बजट है उस बजट से ज़्यादा जो है निकासी हो रही है, अवैध निकासी हो रही है। अब ये खबर जो है पटना आई, उस समय विजय शंकर दुबे VS दुबे जो है फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने तमाम बिहार के तमाम ट्रेजरी का जो है इंस्पेक्शन करवाया। कई ट्रेजरी में निकल गया कि हाँ साहब अवैध निकासी हो रही है। इसको लेकर के लालू यादव ने, अब कोई उपाय नहीं था, सरकार को तो मुकदमा करना था, ये तो बिल्कुल एविडेंस दिखाई दे रहा था। सरकार ने मुकदमा किया, अब कितना मुकदमा किया हमको याद नहीं है। मुकदमा हुआ, उसके बाद जो है हल्ला होने लगा कि ये साक्ष्य नष्ट किया जा रहा है, फाइल जलाई जा रही है, तो यहाँ से धुआं उठ रहा है, वहाँ से धुआं उठ रहा है। ऐसी परिस्थिति में ये हुआ कि नहीं साहब बिहार सरकार इसका निष्पक्ष ढंग से जांच नहीं कर सकती है, CBI इसकी जांच करे। और CBI से जांच के लिए हम लोग पटना हाई कोर्ट में पिटीशन डालें। पिटीशन डालने की बात हुई, संयुक्त भारतीय जनता पार्टी और समता पार्टी दोनों मिल करके डालें। नीतीश कुमार को दस्तखत करना था समता पार्टी की ओर से, उधर से सुशील मोदी को दस्तखत करना था। हम उस समय दिल्ली में थे। जौहर साहब ने हमको फ़ोन किया, जिस दिन दस्तखत होना था उसके एक दिन पहले फ़ोन किया उन्होंने कि देखो नीतीश जो है दस्तखत नहीं कर रहा है, और दस्तखत अगर समता पार्टी की ओर से नहीं होगा, तय हुआ था कि दोनों के ओर से ज्वाइंट दोनों पार्टी की ओर से होगा, अगर समता पार्टी की ओर से हम लोग नहीं दस्तखत करेंगे तो लालू यादव के खिलाफ जो है अकेले भारतीय जनता पार्टी ही लड़ती हुई दिखाई देगी और हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी। पार्टी को बचाने का सवाल है। पार्टी का निर्णय था जो नीतीश कुमार ने उस दिन कहा कि हमारे पास भी लोग आए थे, हमने कहा कि सब हम काम नहीं करते हैं, बेईमान आदमी है, झूठा आदमी है, वही नेता था उस समय। उसके बाद जो है उन्होंने हवाई जहाज़ का टिकट भेजा हमको, हवाई जहाज़ का टिकट भेजा। अगले सुबह में हम जहाज़ से आए, एयरपोर्ट से सीधे रविशंकर के घर गए। वहाँ सुशील मोदी, सरजू राय भी बैठे हुए थे। वकालतनामा पर दोनों का दस्तखत हो चुका था। एक नंबर पर सुशील अपने कर लिया था, दूसरे नंबर पर सरजू राय का हुआ था, तीसरा जो है जाके हमारा हुआ। तो ये पिटीशन इस हिसाब से फाइल हुआ था। यानी कि जॉर्ज साहब ने आपको भेजा था, पार्टी की तरफ से भेजा था? हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल। सब लोग जानते हैं इस बात को सुशील मोदी भी जानता है, भले वो नहीं बोले इस बात को, इसको क्योंकि दूसरा पिटीशन भी फाइल हुआ। सुशील मोदी का तो स्वभाव है, हड़बड़िया है, उसके व्यक्तित्व में गहराई तो है नहीं, छिछला आदमी है। वो जल्दी जल्दी जो है हमको क्रेडिट मिल जाए, एक वो वैसे ही पिटीशन बना दिया। लेकिन बाद में ललन सिंह ने बहुत तैयारी के साथ एक दूसरा पिटीशन फाइल किया। उसमें तीनों समता पार्टी के लोग थे। ललन सिंह थे एक नंबर पर पिटिशनर, बिशन पटेल थे, और एक रीझा माझी थे हम लोगों के उस समय के साथी, वो नहीं है आजकल, कम्युनिस्ट पार्टी से आए थे। 3 लोगों ने किया, तो 2 पिटीशन फाइल हुआ था इधर से। इधर हमने सुना प्रेमचंद मिश्रा का पिटीशन, हमको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, प्रेमचंद मिश्रा का हमको याद भी नहीं है कि उस समय कहीं थे। तब जो है उसी में CBI की जांच का आदेश हो गया। अब लालू जी ने क्या किया कि वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। उनको चंद्रशेखर जी ने मना किया था कि आप मत जाइए, चले गए। सुप्रीम कोर्ट से मॉनिटरिंग मिल गया।
मॉनिटरिंग मिल गया कि पटना हाई कोर्ट निगरानी करेगा। अब जो है आप कुछ कर नहीं सकते थे, मैनेज भी नहीं कर सकते थे। संजोग ऐसा हुआ कि एस.एन. झा और मुखोपाध्याय, ये मुखोपाध्याय बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी गए, यही दो जज मिल करके निगरानी कर रहे थे। हमने देखा, हम तारीख पर जाते थे, हमको ऐसा एहसास हुआ कि कोर्ट जो है, जज जो है बायस है। क्योंकि देखिए ट्रेजरी से जो निकासी होती है, जैसे डुरांडा ट्रेजरी का मामला है, डुरांडा ट्रेजरी के बड़ा बाबू भी एक उससे, वो भी जेल में गए थे। राजेंद्र पांडे उनका नाम है, गोपालगंज के रहने वाले हैं, वो हमारे यहाँ आए थे। उन्होंने हमको समझाया और बाद में हम पढ़े इसके बारे में। उसमें है कि ट्रेजरी को ये नहीं पता है कि ये जो निकासी हो रही है जिस विभाग की, उस विभाग का अलॉटमेंट आवंटन कितना है बजट में। वो तो सिर्फ ये देखता है कि ये ठीक से पास किया बना हुआ है कि नहीं, वो पास कर देता है। तो एजी के पास रहता है माने बजट के बारे में, एलोकेशन के बारे में कि कितना है, और बजट के बारे में उनके यहाँ रहता है। ट्रेजरी से जो निकासी होती है 15 दिन पर उनके यहाँ जाता है या 1 हफ्ते पर जाता है। उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। एजी कैसे छूट गया? ये जो जांच में गड़बड़ी हुई है, वो गड़बड़ी इसी से साबित होती है कि एजी जो सरकार का अकाउंटेंट है, जिसको पता है कि किस विभाग में कितना पैसा है, ये निकासी हो रही है, जितना अलॉटमेंट है उससे ज़्यादा हो रही है, तो उसने क्यों नहीं टोका? उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजेंद्र पांडे जो है कोर्ट में मॉनिटरिंग बेंच के सामने कहते रह गए, मॉनिटरिंग बेंच ने नहीं सुना। तो कायदे से जांच नहीं हुआ, ये साफ दिखाई दिया। यही सवाल जो है उस समय हम लोग उठाए। उसके बाद जो है फिर हमारा इसमें नीतीश कुमार ने हमको राज्यसभा भेजा। 2013 में नरेंद्र मोदी का इमरजेंस होने लगा, और उस समय समता पार्टी के सम्मेलन में 2013 में हमने चेतावनी दिया था कि देखिए नरेंद्र मोदी को आप हल्के मत लीजिए। 2013 में जेडीयू के सम्मेलन में आपने चेतावनी दिया था। नहीं, राजगीर में सम्मेलन। हाँ, राजगीर जेडीयू का हुआ था, समता पार्टी का नहीं हुआ था। हाँ, समता पार्टी का सम्मेलन हुआ था, राजगीर में हुआ था, प्रशिक्षण शिविर था। उसमें हमने कहा कि देखिए चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री का सशक्त दावेदार है, उसको आप हल्के मत लीजिए। हमारी नीति कहती है कि जो प्रतिद्वंदी है उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर उसके ताकत को देखना चाहिए, अपने ताकत को थोड़ा कम बना करके देखना चाहिए। ये हमको उससे डर लगता है, इसलिए कि मजबूत व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, इसलिए डर लगता है कि आरएसएस की विचारधारा उसके रग रग में है। वो आएगा तो आरएसएस का विचारधारा को लागू करेगा। ये 2013 में हमने कहा था। उसके बाद हम नीतीश कुमार के यहाँ नहीं गए। ये कहने के लिए नीतीश कुमार नाराज हुए, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हमको लोगों ने कहा कि भाई आपका 2014 में ख़त्म हो रहा है राज्यसभा, आप एक बार नीतीश जी से मिल लीजिए। हम कहा कि ना, वो तो समझेगा कि हम इसी के लिए आए हैं, उनका खुशामद करने के लिए। हम नहीं गए। नीतीश ने दोबारा हमको नहीं भेजा और हमको पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद जो है महागठबंधन, हमको बीजेपी की ओर से ऑफर मिला, जो माने लोकसभा का 2014 में जो इलेक्शन हुआ, हमको सरजू राय ने फ़ोन किया दिल्ली से। उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि शिवानंद जी को मैनेज कीजिए, वो लड़े कि नहीं। उन्होंने हमको फ़ोन करके पूछा कि रउआ भारतीय जनता पार्टी से लड़े के बारे में सोच सकीले। हमने सरजू राय को कहा कि देखिए राय जी, बहुत धन्यवाद, हम अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने की बात सोचेंगे तो हम अपने नज़रों से गिर जाएंगे। हमने रिफ्यूज़ किया। उसके बाद जो है जब महागठबंधन असेंबली के चुनाव में बना, तो लालू जी ने हमको फ़ोन करके, अरे 2 बार 3 बार हमको कहा, अरे बोलो महागठबंधन के पक्ष में बोलो। महागठबंधन का समर्थन हम करने लगे। उसके बाद आप महागठबंधन के साथ ही अभी तक हैं, यानी कि लालू यादव के साथ हैं। हाँ, इन्होंने ये अलग हो गए। हम जो है उस समय तक लालू यादव के पार्टी का मेंबर नहीं बने थे, जब तक महागठबंधन की सरकार थी। हमारी कोशिश ये थी कि नीतीश कुमार और लालू यादव में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। नीतीश कुमार कुछ हमको कहते थे कि देखिए ऐसे हो रहा है, तो हम लालू जी से बात करते थे। लालू यादव ने नीतीश कुमार को कहा भी एक बार कि हमसे ज़्यादा परिपक्व नेता है नीतीश कुमार। जिस तरह से इनको लेकर मुख्यमंत्री ने बयान दिया था, उसका जवाब इन्होंने अपने तरीके से दिया है। कैमरा अभिषेक के साथ चिम मीडिया पटना।